पाकिस्तान में डीजल की कीमत 270 रुपए से बढ़कर 520 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है, जिसने ट्रांसपोर्ट के शोबे को एक बड़े बहरान से दो चार कर दिया है। खासतौर पर शहरों के अंदर गली मोहल्ले की ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल अब माशी तौर पर मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत की जानिब से फराम की जाने वाली फ्यूल सब्सिडीज एक भारी माली बोझ हैं, जो सिर्फ आर्जी रिलीफ फराम करती हैं। हजारों गाड़ियों के लिए माहाना बुनियादों पर अरबों रुपए फराम करना इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि ये ईंधन हमारी दरामदगी और वाबस्ती को खत्म नहीं करता। हमारी मुकामी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा शहजोर और सुजुकी जैसे छोटे डालों पर मुनहसिर है, जो पानी की सप्लाई, सब्जियों और बेकरी की मसनूआत की तरसील करते हैं। क्योंकि ये कारोबार सिर्फ चंद किलोमीटर के रेडियस में काम करते हैं, इसलिए बार बार रुकने और चलने वाले इन मुख्तसर फासलों के लिए भारी इंजन वाली गाड़ियां इंतहाई गैर मुयस्सर और महंगी साबित होती हैं। अगर अखराजात इसी तरह बढ़ते रहे तो खदशा यह है कि ऑपरेटर्स दोबारा गधा गाड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर हो जाएंगे। अगरचे ये एक सस्ता मुतबादिल है, लेकिन इससे शहरों में गंदगी बढ़ेगी। इस सूरत हाल में इलेक्ट्रिक असिस्टेड कार्गो बाइक्स एक बेहतरीन हल हैं। ये बाइक्स 250 किलो तक वजन उठाने की सलाहियत रखती हैं और इंसानी असिस्टेंस के साथ तकरीबन 150 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती हैं। इनकी रफ्तार सिर्फ 25 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन गली मोहल्लों में सामान पहुँचाने के लिए ये काफी है। माशी तौर पर देखा जाए तो एक डिलीवरी वैन की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए तक है, जबकि मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक कार्गो बाइक्स महज 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब हो सकती हैं। इससे न सिर्फ सरमायाकारी में 95% कमी आती है, बल्कि माहाना ईंधन और मेंटेनेंस के अखराजात, जो कि 50,000 रुपए माहाना तक पहुंच जाते हैं, खत्म होकर महज चंद हजार रुपए की बिजली तक महदूद रह जाएंगे। हुकूमत के लिए बेहतरीन रास्ता यह है कि वो माहाना सब्सिडीज पर रकम जाया करने के बजाय, हमने ये बात पहले भी कही थी और हम दोबारा कह रहे हैं, हुकूमत इन सब्सिडीज में अरबों रुपए खर्च कर रही है। इतने पैसों में आप हर ऑपरेटर को 2 से 3 इलेक्ट्रिक कार्गो बाइक्स फराम फ्री में कर सकते हैं। हमें माजी की गधा गाड़ियों की तरफ जाने के बजाय जदीद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाकर पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के ढांचे को महफूज बनाना होगा। ये सब सुनने के बाद आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताइए। अल्लाह हाफिज।